हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सर श्रीधर एकेडमी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एवं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्टर अधिनियम 1793, जिसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है यह इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना आगे आने वाले 1813, 1833 और 1853 ये अधिनियम अति महत्वपूर्ण हैं। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने बात किया था 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में कि दो गवर्निंग बॉडी की स्थापना की जाती है। कौन कौन सी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 मेंबर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स होते हैं। और मैंने ये भी बात किया था, ये 6 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स जो होते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल से थे, और 4 मेंबर्स जो थे वो आपके किंग के द्वारा नॉमिनेटेड थे। फ्रेंड्स, इस एक्ट में हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्तियों को इनके अध्यक्ष के हाथों में केंद्रीकृत किया गया। ये जो 2 मेंबर्स थे इन्हीं में से अध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे और सभी मेंबर्स इनकी अध्यक्षता में कार्य करते थे, जो आपके ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं। कंपनी के डायरेक्टरों के शेयर को 10% तक बढ़ाने की स्वीकृति मिली। इस एक्ट में ये भी एक बात देखने को मिलती है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बीच शेयर 10% इंक्रीज किया जाता है। मतलब टोटल उनका जो शेयर होता था उसमें 10% प्रॉफिट के रूप में उनको इंक्रीज किया गया। और कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर उन दिनों की हम बात करें तो ब्रिटेन की अन्य जो कंपनियां थीं वो लगातार ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रही थी, दबाव बना रही थी कि क्या ब्रिटेन में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो पूर्वी देशों के साथ, भारत या चाइना, अदर कंट्रीज़ के साथ व्यापार कर सकती है? क्या उन्हें ये हक नहीं है कि वो भी पूर्वी देशों में जाके व्यापार करें? तो इस आधार पर जो 1793 का एक्ट लाया जाता है उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है कि अगले 20 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, इस एक्ट में एक मुख्य बात और सामने आती है कि इसमें एक नियम बनाया जाता है कि जो भी वरिष्ठ कर्मचारी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो अगर बिना बताए भारत से कहीं बाहर जाते हैं दूसरे देश में तो उन्हें अपना त्यागपत्र देना होगा। बिना अनुमति के अगर वो भारत देश से बाहर जाते हैं तो उन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। और हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बोर्ड के जो सदस्य थे, मेंबर्स थे, उन सभी के जो वेतन की व्यवस्था थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें वेतन दिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो वेतन दिया जाता था वो बहुत ही कम होता था, जिससे कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी, यहाँ तक अगर हम बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वेतन कम होने की वजह से भ्रष्टाचार कंपनी में बढ़ रहा था। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये विचार किया कि अब जो भी
कर्मचारियों या अधिकारियों का वेतन होगा वो भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। मतलब बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों का जो वेतन दिया जाएगा वो भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। देखिए फ्रेंड्स, इन सब खर्चों के बाद जो लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था वो राशि थी आपकी 5 लाख है। ये तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपका 1773 का चार्टर एक्ट या ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो चार्टर एक्ट 1813 को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछले जो वीडियोस हैं उनको देखिए।